हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मुंबई आते हो और मुंबई में रूम कैसे मिलेगा, कैसे आपको रहना है, कैसे खाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दो और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी अगली वीडियो आने पर आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए और नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बॉम्बे आते हो तो आपको कैसे रहना है, कैसे खाना करना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे आपको रूम मिलेगा सस्ते बजट में। तो दोस्तों, यदि आप भागकर बॉम्बे आते हो तो आप सबसे पहले या तो कोई होटल लाइन या फिर कोई जैसे कंपनी रहती है जो रहने के लिए देती है और खाने के लिए देती है, तो वैसी कंपनी देख लो। या फिर किसी भी होटल में आप काम करते हो तो वो होटल वाला आपको रहने के लिए जगह देगा और खाने के लिए आपको खाना देगा। और जो भी आपकी सैलरी रहेगी, होटल में सबसे कम सैलरी रहती है, पर आप टिप वगैरह और अच्छी सैलरी हो जाती है आपको 10 से 12 हज़ार रुपये की। तो आप इस प्रकार भी रह सकते हो। तो आपको 1 या 2 महीने बॉम्बे रहकर और फिर आपको जैसे अपना खुद का रूम ले लो, तो आपको रूम नाला सोपारा के अंदर 2 से 3 हज़ार के बीच में रूम मिल जाएगा। 10 हज़ार आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा और डिपॉजिट 10 हज़ार देना पड़ेगा और 2 से 3 हज़ार रुपये रूम भाड़ा रहेगा। तो आप कभी भी आओ तो संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, एक लोकेशन तो नाला सोपारा हो गई। अब मैं दूसरी लोकेशन बता देता हूँ। दूसरी लोकेशन है वो है हमारी कोपर खिरना रेलवे स्टेशन। तो ये आप पड़ती है हारवल लाइन की तरफ। जो थाने रेलवे स्टेशन से बैठो और वासी के लिए तो ये बीच में पड़ता है। और यहाँ पर भी रूम बहुत सस्ते मिलते हैं। जो लोकेशन है नवी मुंबई, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको रूम का जो भाड़ा है वो 3 हज़ार के लगभग रहेगा और डिपॉजिट वहाँ पर 10 से 15 हज़ार के बीच में, और एग्रीमेंट रहता है 11 महीने का रहता है। तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हो। और आपको जॉब सबसे ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ कि जॉब किस चीज़ में करनी चाहिए आपको जुड़ता बिड़ता बॉम्बे के अंदर। तो दोस्तों, बॉम्बे के अंदर यदि आपको सेटल होना है तो आप 1 या 2 महीने जॉब होटल लाइन में करो। जाते जाते आप सेट हो जाओगे। होटल यदि आपको 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये देगी जब भी आप सेटल हो जाओगे, क्योंकि 10 और 8 हज़ार रुपये आपको पर्सनल दे रही है और आपका रहने का, खाने का। तो दोस्तों, उससे क्या है कि आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा इसलिए। तो दोस्तों, मैं और बता देता हूँ, यदि आप कंपनियों में काम करते हो तो हाउसकीपिंग का भी काम ठीक है। हाउसकीपिंग में भी 15 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं और 4 छुट्टी। और ये काम नवी मुंबई के अंदर रहेगा। कोपर खन्ना रेलवे स्टेशन पर ऑफिस है, मैं उनके नंबर दे दूँगा। यदि आप वो कंपनियों के थ्रू काम करते हो तो आपको 15 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। और यदि आप वार्ड बॉय का काम करते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो उसमें भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी और उसमें सैलरी रहेगी 15 से 20 हज़ार। तो आप वहाँ पर भी जॉब कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप गार्ड की ड्यूटी करते हो तो गार्ड के अंदर क्या रहता है कि पूरे 30 दिन काम करना रहता है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और उसमें आपको 2 ड्यूटी रहती है, एक 8 घंटे की और एक 12 घंटे की। तो दोस्तों, आप 8 घंटे की करते हो तो आपको 15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। और यदि आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको 20 से 22 हज़ार रुपये गार्ड में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप जब भी बॉम्बे आते हो तो सबसे पहले मेरी ये वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको बॉम्बे में सेटल होने के लिए ये मेरी वीडियो आपको बहुत ज्ञान देगी और बहुत कुछ सिखाएगी। क्योंकि मैं भी पहली बार बॉम्बे गया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और ध्यान देने वाली चीज़, आप जब भी बॉम्बे भाग कर आते हो या फिर किसी भी तरह से आते हो तो कभी भी किसी के साथ रहना मत। यदि आपका कोई जानकार है तो उसके साथ ही रहना और अन्यथा किसी के साथ मत रहना, क्योंकि बॉम्बे में फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। आपको जैसे बुला लेते हैं और 2-5 दिन रहवाते हैं और फिर आपसे 2 या 3 हज़ार रुपये मांगते हैं कि भैया भाड़ा दे दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, रूम लेने से पहले जो यदि आपका कोई जानकार है वो रूम दिलाता है तो पैसा आपको पहला पे करना पड़ेगा। जैसे डिपॉजिट आपसे 10 हज़ार रुपये लेता है तो आपको 10 हज़ार डिपॉजिट देने पड़ेंगे जो रूम मालिक है उसको। और यदि आप किसी दलाल के थ्रू या फिर जो आपको कस्टमर या फिर आप जो उसके क्लाइंट बनते हो, आपको जो रूम दिलाता है
वो एक भाड़ा लेता है। जैसे आपका रूम का भाड़ा है 3000, तो 3000 रुपये आपको उसको देने होंगे। तो आप लगा सकते हो कि 10,000 तो डिपॉजिट और 3000 रुपये, वो तो 13,000 रुपये टोटल हो गए आपको बॉम्बे में सेटल होने के लिए। फिर आप जानते हो उसके लिए खाने के लिए बर्तन, गैस, चूल्हा और राशन पानी जो भी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 या 3 महीने जब भी बॉम्बे जाते हो, किसी भी परिस्थिति में जाते हो, तो आप 3 या 2 महीने तो बॉम्बे होटल लाइन में ही काम करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब समझ आ जाए और फिर आप घूमें। आपकी जैसे 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी होटल की, तो आप घूम सकते हो। उसमें आप ट्राई मारो कि कैसा क्या है और जॉब कहाँ मिलेगी, रूम कैसे मिलेंगे, रूम कहाँ पर है। तो बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलती है, कोई ज़्यादा किराया नहीं रहता है, मात्र 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मुश्किल से होंगे। तो 10-20 रुपये में आप रूम देख सकते हो। और ज़्यादा रूम लोकेशन आपको इधर मिलेगी। मैं आपको 3-4 लोकेशन बता देता हूँ। एक तो थाने, दूसरी कॉपर खेरना और तीसरी नाला सोपारा, गोरेगांव, अंधेरी और नाला सोपारा की तरफ आपको बहुत सस्ते में रूम मिल जाएगा। और कभी भी आप बॉम्बे जाते हो तो रूम लेने से पहले आपको स्टाम्प ज़रूर करा लेना है, क्योंकि जब भी आप एग्रीमेंट नहीं कराते हो तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कत आती है जो बॉम्बे के अंदर आपको आनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यदि कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।